नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, करंट अफेयर हर माह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 से 15 जुलाई माह के करंट अफेयर। यह करंट अफेयर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेलकूद से संबंधित रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है पहला, उपराष्ट्रपति चुनाव किस तिथि को संपन्न होगा। तो देखिए, आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, तो आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव किस तिथि को संपन्न होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 6 अगस्त। आपको बता दूं कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। उपराष्ट्रपति चुनाव में यदि हम उम्मीदवार की बात करते हैं तो इस चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर जगदीप धनखड़ जो कि एनडीए की तरफ से और मार्गरेट अल्वा जो कि विपक्ष की तरफ से होंगे। आपको बता दूं कि सत्ता में एनडीए की सरकार है और विपक्ष की बात करें, कुल विपक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्गरेट अल्वा जो है विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। तो ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव जो है 6 अगस्त 2022 को होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होना तय है। तो देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि हाँ, ये 6 अगस्त को होना है इसका। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 52 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है अनुच्छेद 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, हमने पहले ही देखा है। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र जी ने, इससे पहले सुशील चंद्र जी थे, अभी जो वर्तमान में है वो है राजीव कुमार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जीएसटी लागू हुए कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो आपको बता दूं कि 1 जुलाई 2022 की स्थिति में जीएसटी को पूरे 5 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए, हाल ही में महाराष्ट्र के नवीन मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, आपको बता दूं कि जून में ही महाराष्ट्र के नवीन मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले जब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो वो थे उद्धव ठाकरे, ठीक है, जो कि शिवसेना के थे। तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन वर्तमान में नवीन मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे जी हैं। तो एकनाथ शिंदे ने क्या किया, बगावत किया। बगावत करने से जो इनके जो बहुमत में अपने जो शिवसेना के जो विधायक थे उन्हें अपनी तरफ करके यह पद को धारण किए हैं। कुल मिलाकर ये बोला जाए कि बगावती तेवर को दिखाते हुए इन्होंने मुख्यमंत्री पद को धारण किया है, ठीक है। या यूं कहा जाए तो विधायकों का समर्थन प्राप्त करके शिवसेना सरकार को गिराकर मुख्यमंत्री बने हैं। तो चलिए इसके बारे से और कुछ जान लेते हैं। देखिए, अब जो है शिंदे की सरकार है, इनके बारे से यदि हम जाने तो इनका जन्म जो है 9 फरवरी 1964 को हुआ था। 1997 से थाने में पार्षद बने और यहाँ से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। पहली बार विधायक 2004 में बने और 2009, 14, 2019 में भी विधायक बने थे और 2014 में पहली बार मंत्री बने थे। ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति चुनाव किस तिथि को संपन्न होगा। देखिए, तो बहुत ही सिंपल सा है। आपको पता होगा कि हाल ही में 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो 18 जुलाई 2022 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दूं, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा जी थे, उम्मीदवार के तौर पे खड़े थे। और द्रौपदी मुर्मू है ना, जो कि एसटी वर्ग से आती हैं और इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में विजय हासिल की। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो वर्तमान राष्ट्रपति की चुनाव जीत गई है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने हासिल किया। तो आपको बता दूं, मिस इंडिया 2022 का खिताब जो है सिनी सेठी जी हैं, जो कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सिनी सेठी हैं। 2022 में मिस इंडिया बनी है, फेमिना मिस इंडिया 2022। इसे आप ध्यान रखेंगे, इसका पूरा जो नाम है वो है फेमिना मिस इंडिया 2022। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत सरकार ने किसे G20 संगठन के लिए अपने शेरपा नियुक्त किया है। तो आप देख रहे हैं, चित्र से समझ जाइए, ये जो है अमिताभ कांत जी हैं, जो कि नीति आयोग के सीईओ थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया ओपन 2022 बैडमिंटन महिला के विजेता हैं। तो देखिए, मलेशिया ओपन 2022 कहाँ हुआ है, तो पीटरसन में हुआ है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और इनके जो महिला विजेता है वो है रचनाक इथानन, ठीक है। ये जो है रचनाक इथानन मलेशिया ओपन 2022 के महिला विजेता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महिला वर्ल्ड कप 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, इमेज में ही है, स्पेन और नीदरलैंड। तो ध्यान रखेंगे, स्पेन और नीदरलैंड 2 जगह पर किया जा रहा है और ये संपन्न भी हो चुका है। तो नीदरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बीएसएनएल कंपनी के पुनरुद्धार के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बीएसएनएल कंपनी है
ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, या दूसरे शब्दों में हम इसे बोले कि ये जो है सरकारी कंपनी है। और बीएसएनएल आपको पता ही होगा, ये संचार सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आपको बता दूं कि जो बीएसएनएल कंपनी है वो लगातार घाटे में चल रहा है। इसी के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कुछ पैकेज की मंजूरी की है। तो यह जो पैकेज है 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, जो बीएसएनएल को अपने सर्वोच्च शिखर तक लेकर जाएगा। या इसलिए भी लाया गया है पैकेज को ताकि जो बीएसएनएल में घाटा हो रही है उसकी भरपाई भी किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपको बता दूं कि हाल ही में एक बीमारी आई है जो कई देशों में अब तक फैल चुका है, और इस प्रकोप को देखते हुए WHO ने इसे महामारी घोषित किया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मंकी पॉक्स। आप देख लीजिए, ये इस तरह का एक बीमारी है जो इस तरह का दाना दाना होता है और बहुत ही बेकार त्वचा को दूषित करता है, प्रभावित करता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कंपनी को बीएसएनएल में विलय करने की मंजूरी दी है? तो मैंने अभी आपको ही बताया कि भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड को बीएसएनएल में मंजूरी दी है विलय करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कितने वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ है? तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है जो कि 18 जुलाई को हुआ है, और 21 जुलाई को परिणाम आया है, और 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति पद की शपथ लिया है। तो कौन सा? 15वें राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और चुनाव की बात करते हैं तो 16वें क्रम की चुनाव है, इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। तो कितने प्रतिशत वोट से जीत हासिल की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी 74%। तो इसे आप याद रख लेंगे, बहुत ही काम का है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक इवेंट में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक सिल्वर मेडल जीता है? तो ऑप्शन है 88.13 मीटर, ऑप्शन बी 86.94 मीटर, ऑप्शन सी 80.50 मीटर, ऑप्शन डी 89.69 मीटर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 88.13 मीटर। याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के लिए किसे बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इसको बिल्कुल तैयार करके रखिए। आगामी सीजी व्यापम या सीजीपीएससी के परीक्षा में आएगा ही आएगा, साथ ही राष्ट्रीय स्तर के भी परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के लिए किसे बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 2025 महिला वनडे विश्व कप का मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों आप बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में 100% यहीं से क्वेश्चन बनना है। बाहर से भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यहाँ से 90% क्वेश्चन, जितना भी मैं करंट अफेयर का टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, 90% क्वेश्चन यहाँ से 100% आना तय है, आप ध्यान रखिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2025 महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी जो है भारत के द्वारा किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। एशियन गेम्स 2023 किस देश में आयोजित होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि यह 2022 में होने वाला था, चीन में होने वाला था, चीन के हांगझोउ प्रांत में, लेकिन कोरोना की वजह से यह खेल आयोजित नहीं हो सका। लेकिन 2023 में फिर से इसका शेड्यूल जारी किया गया है और यह चीन में होने वाला है। 22वीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खिलाड़ी ने भारत को प्रथम गोल्ड मेडल जीता है? आपको बता कि 22वीं कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 28 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खेलों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रख लेंगे। और प्रथम गोल्ड जो है भारत को दिलाया है वो है, देख लीजिए, मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 की विजेता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा से सुर्खियों में रही है, पीवी सिंधु इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। देखिए, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ओएनजीसी भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगी, जिसके लिए उसमें भारत की अग्रणी
अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको 0C के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC ने हाल ही में मेसर्स ग्रीनको 0C प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह MOU संयुक्त रूप से अक्षय, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन के अन्य डेरिवेटिव्स में अवसर तलाशने के मकसद से किया गया है। यह समझौता ज्ञापन भारत को वैश्विक हरित हाइड्रोजन हब बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है। इस समझौता ज्ञापन के तहत परिकल्पित गतिविधियां 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के भारत के लक्ष्य में योगदान देगी। यह समझौता ज्ञापन ONGC के लिए अपनी ऊर्जा रणनीति 2040 के अनुसार अक्षय ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी कार्य करेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ई टैक्सी शुरू करने वाली कौन सा राज्य बनने जा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल सरकार अगले महीने से अपनी खुद की ई टैक्सी सेवा शुरू करके लोकप्रिय कॉर्पोरेट ऑनलाइन कैब सेवा के विकल्प के साथ आने के लिए तैयार है, जिसे देश में किसी भी राज्य सरकार द्वारा इस तरह की पहली पहल माना जाए। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी राज्य द्वारा इस तरह की यह पहली पहल है। राज्य के श्रम विभाग द्वारा केरल सवारी नाम से ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सेवा शुरू की जा रही है, जो राज्य में मौजूदा ऑटो टैक्सी नेटवर्क को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य राज्य में प्रचलित सस्तों दरों पर जनता के लिए सुरक्षित और विवाद मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 जुलाई। ठीक है, याद रखेंगे 28 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और मनाने के पीछे इसका जो कारण है, जीव जंतु एवं वनस्पति जो कि विलुप्त हो रहे हैं, इन्हीं की संरक्षण करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इसे आप याद रख लेंगे। विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। विश्व बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई। वर्ल्ड टाइगर डे 2022 29 जुलाई को विश्व बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण को लेकर भारत की स्थिति काफी अच्छी है। 29 जुलाई 2022 शुक्रवार को हम 12वां विश्व, याद रखें कौन सा क्रम का है, तो 12वां विश्व या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण व उनकी लुप्त प्राय हो रही प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो बाघों का संरक्षण करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है, इसे आप याद रख लेंगे। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए हम मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।